हेलो गाइस। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई के करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जीके या करंट अफेयर्स लगभग सभी एग्जाम्स के प्री या मेंस में आते ही है और इंटरव्यू में तो इसका फ़ायदा होता ही है। यह एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उतना ही ईजी भी है। इसमें मैथ्स जैसे फार्मूला लगाने या सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ सुनना है और ध्यान में रखना है। और ध्यान में भी क्या रखना, आपने सही से सुन लिया तो अपने आप ही वो बात आपको याद हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स लेके बैठते हैं। उस वक्त प्रेशर ज़्यादा होता है और पढ़ी हुई बातों में से सिर्फ कुछ बातें ही ध्यान में रहती है। उससे अच्छा है कि आप डेली ही कुछ वीडियो देख लो। इस मेथड से आने वाला फ़र्क आपको आने वाली एग्ज़ाम्स में निश्चित ही नज़र आएगा। आप इस बात को अवश्य करके देखें। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। Indian Railways sets up solar plant in Bina to supply power directly to the railway overhead line. रेल मंत्रालय ने अपने उपयोग में न आने वाली ज़मीन में बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्लांट बनाने का फैसला लिया है, जिसके चलते अब रेलवे सोलर एनर्जी को यूज़ करके अपनी ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा और एक कंप्लीट ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बन जाएगा। भारतीय रेलवे और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दुनिया में इस तरह के पहले प्रोग्राम को चलाने की घोषणा की है। लगभग 25 लाख यूनिट ऊर्जा प्रति वर्ष इस प्रोजेक्ट से पाई जा सकेगी और प्रति वर्ष 1.37 करोड़ रुपए तक की बचत भी रेलवे को होगी। इंडियन रेलवे की बात आई है तो उसके थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है श्री अंगड़ी सुरेश चन्नबसप्पा। बेल के चेयरमैन और एमडी है नलिनी सिंगल और हेडक्वार्टर है बेल का न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते और देखते हैं। CBSE partners with Facebook for curriculum on digital safety and augmented reality। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने CBSE और Facebook के एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पार्टनरशिप करने की घोषणा की। अब Facebook और CBSE मिलकर छात्रों और पाठकों के लिए डिजिटल सेफ्टी, ऑनलाइन वेलबींग और ऑगमेंटेड रियलिटी के पाठ्यक्रम को चलाएंगे। 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को सेंट्रल ऑफ सोशल रिसर्च के इस ट्रेनिंग से लाभ मिलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई से 25 जुलाई तक आप कर सकते हैं। CBSE के बारे में बात करते हैं। CBSE का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और उसके चेयरमैन है मनोज आहूजा। फेसबुक का हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में, जो कि US में स्थित है और उसके CEO है मार्क जकरबर्ग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। DRDO to establish a research cell at IIT Hyderabad to meet the future defense technological requirement। भविष्य में आने वाली डिफेंस टेक्नोलॉजीज की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में एक रिसर्च सेल को बनाएगा। यह रिसर्च सेल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर चेन्नई के साथ जुड़कर काम करेगा। इसी संबंध में हैदराबाद के एक वर्चुअल इवेंट में DRDO और IIT हैदराबाद ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और उसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। IIT हैदराबाद के डायरेक्टर है BS मूर्ति। आगे बढ़ते और देखते हैं। इंडिया अफगानिस्तान इंक 5 MOUs फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफगानिस्तान। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अफगानिस्तान के साथ 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अफगानिस्तान में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इन समझौतों का उद्देश्य रहेगा। अब बात आई अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी और प्रेसिडेंट है अशरफ गनी अहमदजाई। आगे बढ़ते और देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना न्यू गाइडलाइंस। कोविड-19 के चलते केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के ओपनिंग के एलिजिबिलिटी नॉर्म्स में थोड़ी शिथिलता करने का निर्णय लिया। सुकन्या समृद्धि योजना जन्म से 10 साल तक की आयु के लड़कियों के लिए है, पर जिनकी आयु 25 मार्च से 30 जून तक 10 साल पूरी हो चुकी है और लॉकडाउन के चलते वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सके, उनके लिए अकाउंट ओपनिंग की समय सीमा अब 31 जुलाई तक
बढ़ाई गई है। इम्पोर्टेंट योजनाओं में से क्वेश्चन आता है, तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम में सुकन्या योजना का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, जो कि है 7.6%। एक साल में ऐसे खातों पर 1.5 लाख रुपए तक की धनराशि जमा की जा सकेगी। इस अकाउंट में एक साथ पैसे जमा किए जा सकते हैं या समय समय पर भी पैसे जमा किए जा सकते हैं। इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अकाउंट ओपनिंग से 15 साल तक इस अकाउंट में पैसे जमा किए जा सकते हैं। अकाउंट होल्डर के 18 साल आयु के पूरे होने के बाद पार्शियल विड्रॉल अलाउ रहेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को अकाउंट होल्डर की 21 साल की आयु के बाद बंद भी किया जा सकेगा। आगे बढ़ते और देखते हैं। SDM Bank India partnered with Mastercard to facilitate real-time domestic and cross-border payments and remittance through Mastercard Send। अपने ग्राहकों को मास्टरकार्ड सेंड से फास्ट और इफिशिएंटली रियल टाइम डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए SDM बैंक इंडिया ने मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। मास्टरकार्ड सेंड एक सुरक्षित और इनोवेटिव सॉल्यूशन है जो मास्टरकार्ड पेमेंट को विविधता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। SDM बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CEO है सिद्धार्थ रथ। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में और उसके CEO है अजय बंगा। माइकल मे बैच जनवरी 2021 में अजय बंगा को रिप्लेस करेंगे। आगे बढ़ते और देखते हैं। एलिमेंट्स इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू इन्होंने भारत के सबसे पहले सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स को लॉन्च किया। इस ऐप में फ्री ऑडियो वीडियो कॉल्स और प्राइवेट और ग्रुप चैट करने की सुविधा रहेगी। लगभग 1000 से ज़्यादा IT प्रोफेशनल्स ने मिलकर इस स्वदेशी ऐप को बनाया है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बड़ा बूस्ट रहेगा। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में अवेलेबल रहेगा, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और इंग्लिश भी शामिल है। इसका सभी डेटा इंडिया में ही स्टोर रहेगा और यूजर्स की परमिशन के बिना किसी भी डेटा को शेयर नहीं किया जा सकेगा। आगे बढ़ते और देखते हैं। IIT रुड़की डेवलप्स यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स टू स्टेरिलाइज पर्सनल बिलोंगिंग्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने यह घोषणा की है कि प्रोफेसर सुमित्रा सातपथी की अध्यक्षता वाली IIT रुड़की रिसर्च टीम और इंटीग्रेटेड नैनो फोटोनिक एंड बायोमेट्रिकल्स की लैब ने एक डिसइंफेक्शन बॉक्स यूनिसेवर को बनाया है, जो कि निजी सामग्री को जंतु रहित करने में काम आएगा और इससे कोविड-19 फैलाव के कमी होने में मदद मिलेगी। IIT रुड़की से संबंधित खबर है, तो उसके थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं। IIT रुड़की के डायरेक्टर है प्रोफेसर अजित के चतुर्वेदी और IIT रुड़की रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते और देखते हैं। लद्दाख LG RK माथुर लॉन्चेस मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधाकृष्ण माथुर इन्होंने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के मिशन को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य लद्दाख जैसे संघ राज्य क्षेत्रों को स्थायी पद पर अग्रसर करना रहेगा। यह मिशन राजनिवास, जो कि लद्दाख में स्थित है, वहां से एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 7 जुलाई के लगभग सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आपको अगर डेली करंट अफेयर्स की PDF फाइल्स ज़रूरत हो तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वहाँ से डेली करंट अफेयर के PDF पा सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।